क्या क्या छुपाएंगे हम लाइबा के ससुराल वाले, तो कुछ बच नहीं रही है। कैसे होगा सब कुछ? मेरे लिए फिक्रमंद मत हो, मुतमईन हो अपनी जिंदगी से। ऐसा क्या लग गया तुम्हारे हाथ? ये बताने आया हूँ फैज हरीम को तलाक दे देगा। हेलो फ्रेंड, रियान ने अपने बाप का सब कुछ गिरवी रखवा दिया था और सब कुछ लूट कर हमना के साथ कनाडा जा चुका था। और ये सब कुछ इसने इतनी राजदारी के साथ किया था जिसके बारे में कहकशा बेगम को भनक भी नहीं पड़ सकी थी। वो इन सब बातों से बेखबर इस फिक्र में थी कि किसी तरह लाइबा की शादी हो जाए। अगर लाइबा की शादी से पहले इसके ससुराल वालों को इनके बारे में पता चल गया तो कहीं वो ये रिश्ता ही ख़त्म न कर दें। इसलिए वो फ़ाइज़ को भी किसी को कुछ बताने से मना कर देंगी। मगर फ़ाइज़ ये बात अपने बाप से छुपाने के हक़ में नहीं है, इसलिए वो बाप के पास जाकर इन्हें बता देगा कि रियान ने इनके बाकी जितने भी एसेट थे वो गिरवी रखवा दिए हैं। अब इनके पास कुछ भी नहीं बचा था। शेख फुरकान जो पहले ही रियान की धोखेबाजी से बिस्तर से जा लगे थे, ये सब सुनकर तो बिल्कुल ही मायूस हो जाएंगे कि इन्हें रियान के इस फ्रॉड का तो पता ही नहीं था कि इसने प्रॉपर्टी के सारे कागजात बैंक में रखवा कर बहुत बड़ी रकम वसूल कर ली थी। कहकशा बेगम भी इन्हें लाइबा के ससुराल वालों की बढ़ती हुई शराइत के बारे में बताएंगी कि वो इनकी शराइत अब कैसे पूरी करेंगे। ये सब कुछ इनसे छुपाना भी ज़रूरी है क्योंकि बेटी के ससुराल का मसला था। मगर शेख फुरकान इन्हें यही कहेंगे कि अब इनके पास छुपाने के लिए बचा ही क्या है। वो अब लाइबा के ससुराल वालों का मुंह क्या बंद करेंगे। रियान ने तो इनको बिल्कुल ही खाली हाथ कर दिया था। अब तो कहकशा बेगम के हाथ पांव फूल रहे थे कि वो अब क्या करेंगे। दूसरी तरफ हरीम जो बड़ी मुश्किल से अपनी ज़िंदगी में मगन होने लगी है और वो रूफ़ी को भी इसके लिए फ़िक्र करने पर अपने बाप को तसल्ली देगी कि वो परेशान ना हो, वो अपनी ज़िंदगी में अब बहुत खुश है। मगर नासिर नामी एक शैतान इसकी इस खुशी को बर्दाश्त करने वाला नहीं है। इसकी हर मुमकिन कोशिश है कि वो उसकी ज़िंदगी को मज़ीद जहन्नुम बना सके और इसे ये मौका इस वक्त मिल जाएगा जब हरीम मुदस्सिर के साथ घर वापस आएगी तो कार से उतरते वक्त नासिर इन दोनों की वीडियो बना लेगा। इधर मुदस्सिर और हरीम इससे बेखबर खुश और मुतमईन थे। हरीम को मालूम नहीं था कि अब इसकी ज़िंदगी में एक नया तूफान आने वाला है। नासिर वो वीडियो बनाकर कहकशा बेगम के पास जाएगा और उन्हें याद दिलाएगा कि उन्होंने इससे कहा था कि अगर वो फ़ाइज़ और हलीम को अलग कर दे और फ़ाइज़ हरीम को तलाक दे दे तो वह इसके बदले इसे बहुत बड़ी रकम देंगी। तो अब वक्त आ गया है, अगर वो कहें तो वो डील पक्की समझे। कहकशा बेगम जब इससे सवाल करेंगी कि आखिर इसके हाथ ऐसा क्या लगा है जो इसे इतना यकीन है कि फ़ाइज़ हरीम को तलाक दे देगा, तो नासिर कहकशा बेगम से कहेगा कि इसके हाथ सोने की जो चिड़िया लगी है वो इसके बारे में छोड़ें, बस वो ये समझें कि फ़ाइज़ बहुत जल्द हरीम को तलाक दे देगा। और कहकशा बेगम इतना कुछ होने के बाद भी ये नहीं समझ सकी थी कि इनके साथ ये सब क्यों हो रहा है। उन्होंने हरीम की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए इस पर इतने घटिया इल्ज़ामात लगवाए थे, मगर हरीम ने पलटकर इन्हें जवाब तक नहीं दिया था, बल्कि वो खामोशी से इनकी ज़िंदगियों से ही दूर हो गई थी। जबकि दूसरी बहू जिसे वो इतने चाव से लाई थी, इसने इनकी प्रॉपर्टी हड़पने के साथ साथ इनके बेटे को भी इनसे छीन लिया था। मगर इसके बावजूद वो अब भी बाज नहीं आई थी और हरीम को फ़ाइज़ से अलग करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। इधर फ़ाइज़ इन सब बातों से बेखबर इस फिक्र में है कि इसकी बहन की शादी बगैर किसी रुकावट के हो जाए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।